रात के तीसरे पहर मस्जिद का वो दरवाज़ा जो हमेशा सुकून की अलामत था, इस रात खौफ का मरकज़ बन चुका था। जैसे ही राहिल को उठाकर 4 लड़के मस्जिद के हॉल में ले आए, वहाँ मौजूद हर चिराग की लौ थरथराने लगी। हवा में लोबान की खुशबू के बजाय जलने की शदीद बू फैल गई। इमाम साहब नईमुद्दीन ने राहिल को देखते ही वो बात कही जिसने सबके पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर ना जाए, ये अकेला नहीं आया। वो लड़का आखिर कौन था और उसके साथ ऐसा क्या हो चुका था कि पाक और मुकद्दस जगह पर भी उसे सुकून नसीब ना हुआ? आखिर उसके पीछे कौन सा राज छुपा था? इस राज को जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। रोशनियों के शहर कराची के एक हॉस्टल में, जहां इस खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई, राहिल सिर्फ 18 साल का था। सिंध के शहर हैदराबाद से आया था, आंखों में बड़े ख्वाब लिए। वालिदैन ने शहर के किनारे वाक़े एक पुराने हॉस्टल का इंतज़ाम तो करवा दिया, मगर वो नहीं जानते थे कि वो अपने बेटे को किस आग में झोंक रहे हैं। हॉस्टल की इमारत तो ठीक थी, लेकिन उसका पिछला हिस्सा एक अलग ही दुनिया थी। वहाँ एक वसी कचरा कुंडी थी और उस गंदगी के बीचों बीच सदियों पुराना एक बरगद का दरख्त खड़ा था। मोहल्ले के लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद इस तरफ देखना भी मना है, वहाँ इंसानों की नहीं किसी और की हुक्मरानी है। लेकिन राहिल अपनी जवानी के जोश और जदीद सोच में इन बातों को महज वहम समझता था। और फिर वो मनहूस शाम आ गई। यूनिवर्सिटी से वापसी पर उसे देर हो चुकी थी। हॉस्टल का गेट बंद होने वाला था। वक्त बचाने के लिए उसने वो फैसला किया जो उसकी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला साबित हुआ। उसने कचरा कुंडी वाला शॉर्टकट इख्तियार किया। जैसे ही उसने उस कच्चे रास्ते पर पहला कदम रखा, शहर का शोर यकदम गायब हो गया, और जब वो उस कदीम बरगद के साए में पहुंचा तो हवा जैसे थम सी गई। अचानक उसे सड़े हुए गोश्त की शदीद बदबू महसूस हुई, जैसे कोई जानवर कई दिनों से वहां मरा पड़ा हो। उसने रुमाल नाक पर रखा और तेज कदम बढ़ाए, मगर तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक सरगोशी सुनाई दी। कोई अनजानी जबान, कोई नामालूम मखलूक जो उसे बुला रही थी। राहिल डर के मारे भागा और हॉस्टल के कमरे में आकर दम लिया, मगर वो ये नहीं जानता था कि वो बरगद के साए से अकेला वापस नहीं आया था। कोई चीज उसके साथ होली थी। अगले 3 दिनों में उसकी हालत बिगड़ती चली गई। पहले बुखार, फिर जिस्म पर नीले निशानात, और फिर उसका रवैया बदलने लगा। वो रातों को उठकर दीवार की तरफ मुंह करके घंटों बैठा रहता। जो बातें कल तक महज कहानियां थीं, अब उसकी हकीकत बन चुकी थीं। मामला इस वक्त हाथ से निकल गया जब उसने अपने दोस्तों को पहचानने से इनकार कर दिया और एक ऐसी जबान में बात करने लगा जो इस दुनिया की नहीं थी। शहरोज, जो लापरवाह और अमीर दोस्त था, पहले तो सब कुछ मजाक समझता रहा, मगर जब राहिल की हालत बिगड़ने लगी तो वो भी खौफ में सहम गया। बुरहान, जो मजहबी घराने से ताल्लुक रखता था, अपने दोस्त की हालत देखकर शदीद परेशान हो गया। खौफजदा होने के बावजूद वो ईमान की ताकत से सरगर्म रहा, कुरान की आयत पढ़ता रहा और इमाम नईमुद्दीन के साथ मिलकर राहिल को बचाने में फ़ाल किरदार अदा करता रहा। ये दोनों दोस्त राहिल को मस्जिद ले आए और उन खौफनाक मनाजिर के ऐनी शाहिद बने। मस्जिद के सहन में इमाम नईमुद्दीन आयात की तिलावत कर रहे थे और राहिल किसी दरिंदे की तरह गर्रा रहा था। अचानक उसका जिस्म किसी कमान की तरह अकड़ गया। हॉल में उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज़ें गूंजने लगीं, जैसे कोई नादीदा ताकत उसके बाजू मरोड़ रही हो। राहिल ने सर उठाया। उसकी आंखों से इंसानियत खत्म हो चुकी थी। पुतलियां गायब थीं, सिर्फ खौफनाक सफ़ेदी बाकी थी। फिर उसके पेट के अंदर से एक भारी शैतानी आवाज़ उभरी। मौलवी, तू अपनी मेहनत ज़ाया कर रहा है। इसने मेरा साया कबूल किया है, इसने मेरी हद में कदम रखा है, अब ये मेरा है। इमाम नईमुद्दीन ने जलाल में कहा, ये अल्लाह का घर है खबीस, निकल जा यहाँ से। उसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ। हॉल में मौजूद तमाम लाइट्स फट गईं। घप अंधेरा छा गया। दोस्तों ने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च जलाई तो एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने दिलों की धड़कन रोक दी। राहिल जमीन पर नहीं था, बल्कि 3 फुट ऊपर हवा में मुअल्लक था, और कोई नजर न आने वाली कुव्वत उसका गला दबा रही थी। इमाम नईमुद्दीन चीखे, इसे नीचे खींचो वरना ये उसे मार देगी। मस्जिद में कोहराम मच गया। इमाम नईमुद्दीन ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर बुलंद आवाज में कुरान की तिलावत शुरू कर दी।
उनकी आवाज में ऐसी गूंज थी कि मस्जिद की दीवारें लरजने लगीं। उन्होंने फौरन अपने शागिर्दों को इशारा किया और सब ने मिलकर मजबूत और पुरअसर आयात का एक हिसार खींचना शुरू कर दिया, जैसे राहिल के गिर्द एक नूरी दीवार कायम की जा रही हो। इमाम साहब ने दम किया हुआ आबे जमजम लिया, पहले जोर से राहिल के चेहरे पर छिड़का, फिर बाकी पानी उसके हल्क में डाल दिया। जैसे ही आबे जमजम उसके जिस्म के अंदर गया, राहिल बुरी तरह तड़प उठा, जैसे उसके अंदर आग लगा दी गई हो। उसके मुंह से एक खौफनाक चीख निकली, मगर वो आवाज़ राहिल की नहीं थी, वो किसी और मखलूक की चीख थी जो मस्जिद की छत से टकराकर वापस गूंजने लगी। अचानक वही नादीदा ताकत दोबारा हरकत में आई और राहिल को एक बार फिर हवा में उठा लिया। उसका जिस्म अकड़ गया, बाजू फैल गए और अब उसकी चीखों में इंसान का दर्द नहीं बल्कि किसी और नादीदा वजूद की बेबसी शामिल थी। आखिरी आयतों की गूंज, उस मखलूक की चीखें और फिर एक जोरदार धम की आवाज आई। राहिल जमीन पर गिरा और खामोश हो गया। अल्लाह के कलाम की ताकत से वो बच गया। एक हफ्ता अस्पताल में रहने के बाद जब उसे होश आया तो वो पहले वाला राहिल नहीं था। वो डरा सहमा रहता, हर आहट और हर आवाज़ पर चौंक जाता। उसका नफ्सियाती इलाज भी शुरू किया गया और आखिरकार उसे उसके ख़ानदान के पास वापस भेज दिया गया। हॉस्टल इंतज़ामिया ने वो पिछला दरवाज़ा हमेशा के लिए ईंटें चुनवा कर बंद कर दिया। आज भी इस इलाके के मकीन कसम खाकर कहते हैं कि जब चांदनी रात होती है तो बरगद के नीचे से किसी के रोने और कभी कभी हंसने की आवाज़ें आती हैं, और जो कोई गलती से भी इस दीवार के पास चला जाए उसे आज भी सड़े हुए गोश्त की वही बदबू महसूस होती है। बुजुर्गों की बातें कभी बेवजह नहीं होती। खबरदार, हर रास्ता शॉर्टकट नहीं होता। क्या आप भी मानते हैं कि कुछ जगहें वाकई इंसानों के लिए नहीं होती? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। आपका एक सब्सक्राइब हम में और भी खौफनाक कहानियां लाने का हौसला देता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन रखें